एक शिक्षक का है या एक नेता का है या फिर एक एम्प्लॉय का है, आपको एक प्रत्याशी से हम मुलाकात करवाते हैं, वो में कई गुण है। आपको एक प्रत्याशी दिखाते हैं जिसका एक आम सभा होना है, मगर वो आम सभा कैसा होना है, ऐसा लगता है मानो कि वो शायद विजय जुलूस है। क्या है ये, इनसे ये समझने का प्रयास करेंगे क्यों ऐसा विजय जुलूस की तरह ये व्यवस्था है। आखिर ये कौन है व्यक्ति, ये टाइगर जयराम महतो की पार्टी है जिसके प्रत्याशी है जो सलाई विधानसभा क्षेत्र से। ये विजुअल देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इनके साथ लोग हैं। शायद ये पहली बार राजनीति में कूदे हैं, मगर ये भीड़ भी शायद राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नहीं है, कारण कि साफ दिखाई पड़ता है जिस तरह से लोग इनके साथ है। आम आदमी इनके साथ हो गए हैं, तो जब आम आदमी किसी के साथ होता है तो जाहिर सी बात है इसी तरह की भीड़ बनती है। ये भीड़ देख करके आपको अनुमान लगता है क्या कुछ हो पाएगा। इनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। दादा, विधायक की कुर्सी क्यों चाहिए? जल्दी जाओ। आपके चैनल को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम नौकरी करते थे, नो डाउट वो मेरा क्वालिटी था, जहाँ भी करते थे मेरा एक व्यक्तिगत क्वालिटी था। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने काम किया, बहुत शिक्षा का क्षेत्र में बहुत काम किया, वो अपना स्तर पर कर रहा था। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया, इसलिए कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र से थे और अपना जो झारखंड ज्यादा से ज्यादा अशिक्षित क्षेत्रों से भरा हुआ है, ज्यादातर घर अशिक्षित है। यहाँ तक कि गांव देहात में लिखने पढ़ने तक नहीं जानते हैं और आगे मैट्रिक तक पढ़ लेते हैं किसी तरह, मैट्रिक के बाद भी आगे हायर एजुकेशन नहीं पाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि कैसे वो मैट्रिक के बाद आगे बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने, मेरी टीम ने नवोदय का कोचिंग सेंटर खोला। बहुत सारे जगहों में पटमदा, बड़ाविया, जुगसलाई गया विधानसभा क्षेत्र में नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर खोला गया। उसमें प्रत्येक साल शुरू में 1-2 बच्चे हमारे कोचिंग सेंटर से निकलने लगे। हम लोगों ने कोचिंग सेंटर की संख्या को बढ़ाया, जैसे जैसे बढ़ाया तो 4-5 अभी वर्तमान में 10-11 बच्चे प्रति वर्ष हमारे कोचिंग सेंटर से नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाते हैं। तो हमने देखा कि ठीक है, एक छोटा सा प्रयास से इतना किया जा सकता है, तो हमने सोचा कि नहीं, अगर ऐसा अवसर दिया जाए तो इस जो जुगसलाई विधानसभा को एक मॉडल से शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल बनाया जा सकता है। अच्छा है, आप शिक्षा के क्षेत्र में इसको मॉडल बना सकते हैं, लेकिन कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे आप? यहाँ जाति समीकरण काम कर रहा है, वर्तमान विधायक है, कई के पास बहुत सारा पैसा है, ऐसे में कैसे जीतेंगे आप? देखिए, जीत और हार तो एक जनता पर निर्भर करता है, जनता का प्यार। हमने जहाँ भी गया है, जो गांव में गया है, बहुत ऐसे मेरे विद्यार्थी हैं जो पॉलिटेक्निक में भी चयनित हुए हैं। हम लोग पॉलिटेक्निक भी चला रहे थे, 35 लड़का लड़की में से 35 को हम लोग पॉलिटेक्निक भेजा। बहुत ऐसे जातीय समीकरण जिस तरह से है, यहाँ महतो बाहुल्य क्षेत्र है और महतो लोग मेरे साथी हैं। वो लोग जिस तरह से जयराम दादा से प्रेम करते हैं, तो ऐसे ये है कि जयराम दादा को जो प्रेम करता है वो मेरे को भी प्रेम करते हैं। तो जो वोट पढ़ना है आपको नहीं पढ़ना है, जयराम दादा को पढ़ना है। हाँ, वोट जयराम दादा के नाम पर होगा और उसके बाद में जो हम इस क्षेत्र में, ये मेरा कर्मभूमि रही है, ये मेरा कर्मभूमि है। जन्मभूमि मेरा कुछ और है, लेकिन ये कर्मभूमि है और ये कहा जाता है और ये सार्थक है कि जो जन्मभूमि और कर्मभूमि जब अलग होता है और जब कर्मभूमि में निस्वार्थ भाव से काम करने लगता है तो वो जीत पाएंगे। उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद क्या है, एक 100% उम्मीद है कि हम जीत रहे हैं। नौकरी छोड़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल, एक नौकरी हम मेरा क्वालिटी है, जिसके चलते हमने टाटा स्टील हमको अपना क्वालिटी के चलते लिया है। तो जैसे ही हम ये होंगे, हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद हम नौकरी छोड़ देंगे। तो अभी क्या छुट्टी लेके प्रचार कर रहे हैं? नहीं, अभी मेरा ऐसा है कि मेरा अपना छुट्टी है, अपना छुट्टी 100 से ज़्यादा है, तो हम अपना छुट्टी अपना चल रहा है। छुट्टी जब समाप्त हो जाएगा तो अभी आगे समय में भी हम छुट्टी से प्रचार प्रसार करेंगे और जब हम चुनाव के बाद अगर हम विजयी होते हैं
तो हम जनता की सेवा के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत। जनता की सेवा के लिए टाटा स्टील के नौकरी का से छुट्टी लेकर के जनता की सेवा फिलहाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं विनोद स्वासी जी है, जो साफ तौर पर बताते हैं कि जयराम महतो के चेहरे पे चुनाव जरूर पड़ेगा अगर जीतेंगे हम, और जैसे ही जीत जाएंगे इस कर्म भूमि में वो सींचने का काम करेंगे और इस जुगसलाई विधानसभा को शिक्षा का हब बनाएंगे। देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे जीतते हैं, कारण के यहाँ चुनावी समीकरण काम कर रहा है, कारण के जातीय समीकरण काम कर रहा है, कारण के यहाँ बड़े बड़े नेताओं का प्रभाव काम कर रहा है। ऐसे में ये विनोद स्वासी जो है वो कैसे जीतते हैं ये देखने वाली बात है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जोशलाई।